राम 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 राम। पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट डाली थी, माचिस, कलम और रुपया, इनमें सबसे ताकतवर कौन है। ज़्यादातर ने लिखा था कलम और कुछ ने लिखा रुपया। इसका सही जवाब क्या है? कलम की अपनी एक ताकत होती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में कलम जो है वो लक्ष्मी यानी धन की गुलाम होती है, क्योंकि कलम में स्याही भरनी होती है और स्याही खरीदने के लिए लक्ष्मी यानी धन की आवश्यकता होती है। तीसरी चीज़ थी रुपया यानी लक्ष्मी। लक्ष्मी में ताकत होती है, लेकिन धन जो है वो शक्ति का गुलाम होता है। धन या लक्ष्मी, उसे शक्ति की छत्र छाया चाहिए, नहीं तो धन टिकेगा नहीं। धन की ताकत अगर ज़्यादा होती तो आज अंबानी और अडानी को सरकार से आशीर्वाद लेने की क्या ज़रूरत पड़ती। असल में मोदी हो या अमित शाह, इनके पास अंबानी और अडानी से बहुत ज़्यादा ताकत है। अंबानी या अडानी धन के प्रतीक है, जबकि सरकार शक्ति का प्रतीक है। इसलिए अंबानी और अडानी को भी सरकार से भय रहता है। सरकार की ताकत अंबानी और अडानी से बहुत ऊपर है। माचिस विनाश, विध्वंस और शक्ति का प्रतीक है। माचिस की एक तीली 5 मिनट में पूरी दुनिया को जलाकर खाक कर सकती है। शक्ति और ताकत का सबसे बेजोड़ उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका के पास धन सिर्फ इसलिए है कि उसके पास ताकत है। यूक्रेन का उदाहरण ले लीजिए, ना धन ना कलम, कुछ भी काम नहीं आता जब ताकत अपना रौद्र रूप धारण करती है। रावण का उदाहरण ले लीजिए, उसके पास अपार शक्ति थी, इसी वजह से धन उसकी गुलामी करता था। राजा महाराजाओं का उदाहरण लीजिए, अकबर के पास शक्ति थी, इसलिए धन अपने आप था। विद्वान उसके दरबार में हाजिरी देते थे। बीरबल हो या तानसेन हो, सब विद्या के ही प्रतीक हैं। सारांश ये है कि बिना धन के विद्या का कोई काम नहीं और बिना शक्ति के धन का कोई काम नहीं। शक्ति सबसे सर्वोपरि है। ये हुआ सांसारिक दृष्टिकोण, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण इससे बिल्कुल भिन्न है। आध्यात्मिक चिंतन की बात करें तो लक्ष्मी, सरस्वती और शक्ति, इन तीनों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। तीनों एक ही समान ताकतवर है। बिना विद्या बुद्धि के लक्ष्मी और शक्ति दोनों बर्बाद हो जाते हैं। बिना लक्ष्मी के विद्या और शक्ति का कोई महत्व नहीं। विद्या और शक्ति अंत में लक्ष्मी के गुलाम होकर रह जाते हैं। बिना शक्ति के विद्या और लक्ष्मी टिक नहीं पाते। इसलिए तीनों का परस्पर सहयोग आवश्यक है।